बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर हाजिर खिदमत है। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट प्रॉपर मिलती रहे। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो साथ ही एक बेल का बटन आएगा तो उस पर भी आपने क्लिक कर देंगे। मेरे चैनल का एड्रेस है जी www.youtube.com/safdardog। तो देखते हैं आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे, हाउ टू डिफाइन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे या फंक्शन की डेफिनेशन को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। हाउ टू कॉल फंक्शन इन सी लैंग्वेज, जो फंक्शन हमने बनाए हैं उनको हम कॉल कैसे करेंगे। तो देखते हैं जी। फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है कि आप चाहते हैं कि हमारा फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, उसका टास्क क्या होगा, वो क्या टास्क परफॉर्म करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन आप तीन जगह पे कर सकते हैं, बिफोर मेन फंक्शन, आफ्टर द मेन फंक्शन, इन ए सेपरेट फाइल। मीन कि आप किसी भी फंक्शन को मेन से पहले भी बना सकते हैं, मेन के बाद भी बना सकते हैं और उसको एक अलग से फाइल में भी बना सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं जी। सिंटैक्स में है जी रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और उसके बाद पैरामीटर की लिस्ट। उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रेस स्टार्ट कर देंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 डॉट डॉट और स्टेटमेंट एन एंड ब्रेस बंद कर देंगे। मीन के जब ये हमारा ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम कह देंगे फंक्शन का हेडर है। इसको फंक्शन हेडर्स बोलते हैं। फंक्शन हेडर के अंदर रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम क्या है, पैरामीटर की लिस्ट क्या होगी, और ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा आ जाएगा फंक्शन की बॉडी है। मीन कि जब ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा तो ये तमाम स्टेटमेंट जो है ना आपकी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये भी हम एक फंक्शन बना के आपको अभी चेक कराएंगे। उसके बाद देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। हम जो आपने फंक्शन बनाया है उसको हम चलाएंगे कैसे। जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो द कंट्रोल मूव टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड। फंक्शन कंट्रोल आपका उस फंक्शन को ट्रांसफर हो जाएगा जिसको आपने कॉल किया है। ऑल स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है उसकी तमाम स्टेटमेंट जो है ना उसकी बॉडी के अंदर है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, और जो आपका कंट्रोल है वो वापस आपको मिल जाएगा और उस फंक्शन कॉल करने के बाद जितनी भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो सारी क्या हो जाएंगी, आपकी एग्जीक्यूट जो है ना वो हो जाएंगी। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में अंदर देखते हैं कि फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस अगर आपने कोई पैरामीटर पास करने हैं तो वो कर देंगे, एंड पे सेमीकोलन। एग्जांपल जैसे ये शो हमारा एक फंक्शन है तो उसको हमने अगर कॉल करना है तो उसको आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। अभी आपके सामने एक फंक्शन बनाते हैं, ब्रांड न्यू फंक्शन। यहाँ पे मैं जी एक फंक्शन को यहाँ पे बनाते हैं, देखें जी, डॉलर साइन इंक्लूड stdio.h। अब मैं पहले फंक्शन बनाता हूँ मेन बॉडी से, यानी कि मेन फंक्शन से पहले, बिफोर मेन फंक्शन। तो यहाँ पे वाइड शो, तो यहाँ पे मैं इसको ये फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस फंक्शन इज बिफोर मेन फंक्शन। जब ये लाइन यानी कि जब फंक्शन ये कॉल होगा या चलेगा तो ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, दिस फंक्शन इज बिफोर मेन फंक्शन। उसके बाद मैं मेन का फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। मेन के फंक्शन के अंदर से मैं इसको कॉल कर देता हूँ शो। ये फंक्शन कॉल हो गया। मेरा प्रोग्राम जब मेन से स्टार्ट चलेगा तो ये फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा, और फंक्शन कॉल करने के बाद अब देखिए मैं इसको सेव करने के बाद इसको थोड़ा सा पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखिए लाइन आ गई है, दिस फंक्शन इज बिफोर मेन फंक्शन। अब मैं फंक्शन कॉल करने से पहले कुछ लिख देता हूँ यहाँ के प्रिंट एफ। मैं कहता हूँ जी स्टार्ट और /n लिख देता हूँ ताकि अगली स्टेटमेंट जो है ना वो लाइन 9 पे है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे इसके अंदर डबल कोट में लिखता हूँ बाय बाय। अब इसकी आउटपुट देखते हैं जी।
यहाँ पे भी मैं स्लैश एन यूज़ कर लूँगा ताकि इसके बाद जो भी स्टेटमेंट आएगी वो नहीं रन करेगी। इसको कंपाइलर रन करते हैं। देखिए स्टार्ट दिस फंक्शन इज़ बिफोर मेन फंक्शन बाय बाय। अब अगर इसकी आउटपुट को आप चेक करें तो ये हमारे पास ऐसे आ रही है कि ऊपर जो है ना आपका समझ लें कि ये एक फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया है, सॉरी डिफाइन कर दिया है। मेन के बाद सबसे पहले जब फंक्शन आपका प्रोग्राम चलेगा तो ये स्टार्ट प्रिंट होगा। स्टार्ट प्रिंट के बाद ये हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से कंट्रोल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा इस फंक्शन को। तो ये वाली लाइन जो है ना आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। अब कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद, इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका दोबारा कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ से इसको कॉल किया। और उसके बाद जो बाकी स्टेटमेंट है वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी या आपकी प्रिंट हो जाएंगी। अब एक फंक्शन मैं जो है ना मेन से नीचे बनाता हूँ। मैं इसका नाम रखता हूँ वाइड डिस्प्ले, और इसको मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf दिस इज आफ्टर मेन और स्लैश, और इसको एंड पे मैं सेमीकोलन। अब इस फंक्शन को मैंने मेन के नीचे डिफाइन किया है, तो इसका मतलब है इसको मुझे डिक्लेयर लाजमी करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करता हूँ। अब इसको डिस्प्ले को कॉल करने के बाद इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दूँगा वाइड डिस्प्ले और एंड पे सेमीकोलन। इसको दोबारा रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। ये देखिए स्टार्ट आ गया। दिस फंक्शन इज़ बिफोर मेन फंक्शन, दिस इज़ आफ्टर मेन, और बाय बाय आ रहा है। अब ये देखें, जब ये मेन का प्रोग्राम आपका चलेगा, मेन से स्टार्ट हुआ तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी स्टार्ट वाली, और उसके बाद शो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब शो का फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये फंक्शन आपका जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है दिस फंक्शन इज़ बिफोर द मेन फंक्शन, ये वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल यहाँ पे वापस आ जाएगा। उसके बाद एक नया फंक्शन हमने कॉल किया है, तो यहाँ से कंट्रोल आपका ये नीचे वाले फंक्शन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये फंक्शन मैंने मेन के बाद बनाया, तो इसको ऊपर मैंने डिक्लेयर लाजमी किया हुआ है। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यानी कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, यानी कि कोई नहीं है तो एम्प्टी पैरेंथेसिस आ जाएगी, और एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगा देंगे। ये फंक्शन कॉल होने के, एग्जीक्यूट होने के बाद सारी स्टेटमेंट की, उसके बाद कंट्रोल दोबारा वापस इसको डिस्प्ले को मिल जाएगा, और उसके बाद जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है वो सारी जो है ना वो आपकी समझ लें कि वो प्रिंट हो जाएंगी, जैसे बाय बाय फंक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा फंक्शन है ना वाइड शो, इसको मैं किसी सेपरेट फाइल में रख देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, एक नई फाइल मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने printf का फंक्शन यूज़ किया है, तो यहाँ पे मुझे $include stdio.h को यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ test.h के नाम से, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मेरी फाइल का नाम है test.h, तो इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करा देता हूँ, यहाँ से ऊपर बल्कि इसको इंक्लूड करा देते हैं। यहाँ पे हैश साइन इंक्लूड स्पेस डबल यानी कि कोट्स आ गया test.h, और एंड पे सेमीकोलन लगा दें। इसको सेव करते हैं। अब इस ये फंक्शन हमारा एक अलग से फाइल से है, तो मैं लिख दूंगा दिस फंक्शन इज सेपरेट इन मेन से ये सेपरेट है। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें ये आ जाएगा स्टार्ट दिस फंक्शन इज सेपरेट इन मेन। उसके बाद ये आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी तो मैं इसकी थोड़ी सी इसको, ये देखें अब आपकी मेन से प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो पहले आपकी printf स्टार्ट की स्टेटमेंट जो है ना ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद शो का फंक्शन कॉल हो गया, जैसे आपने फंक्शन कॉल किया तो कंट्रोल आपका ये वाला जो test.h है ना, इसको इसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा।
इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी और ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल दोबारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद आपने डिस्प्ले का फंक्शन जो है ना इसको कॉल किया है, तो आपका जो कंट्रोल है ना वो आपका आ जाएगा डिस्प्ले के इस फंक्शन पे आ जाएगा। ये फंक्शन की तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कंट्रोल दोबारा वापस यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली लाइन जो है ना दिस इज आफ्टर मेन, ये वाली लाइन भी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट एफ बाय बाय, तो ये प्रिंट एफ बाय बाय प्रिंट होगा और उसके बाद आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके बाय।